तो उस वक्त की नाइटिंगेल कहे जाने वाली सरोजिनी नायडू ने एक वक्तव्य दिया था, और वो वक्तव्य बार बार हमारे मस्तिष्क में, मन में, कानों में गुंजायमान हो रहा है। और इसलिए हमने ये सवाल आपके सामने रखा है कि क्या हर बिहारी शर्मिंदा महसूस कर रहा है, शर्मसार है? उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि हर बिहारी शर्मसार है। याद कीजिए सरोजिनी नायडू की उस टिप्पणी को, जब सरोजिनी नायडू ने उस वक्त के टेम्पररी चेयरमैन हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जिस दिन परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई, उसके बाद नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू ने कहा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता, यह महज संयोग नहीं हो सकता कि जिस भूमि से चाणक्य आए, जो कर्म भूमि रही चाणक्य की, जिस भूमि से बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, उसी भूमि से अगर आज संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन और टेम्पररी चेयरमैन दोनों उसी भूमि से आते हैं, तो यह महज संयोग नहीं है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कार्यकारी अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे संविधान सभा के, और जब परमानेंट अध्यक्ष की कुर्सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली, उसके बाद सरोजिनी नायडू ने यह वक्तव्य दिया था। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं तो जरूर एहसास होता है कि हमने बिहार को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। वैसे तो मोटे तौर पर पूरे देश की स्थिति ऐसी ही है, लेकिन बिहार और बिहारियों से पूरे देश को अपेक्षा है, नैतिक संबल की अपेक्षा है, नैतिक आचरण की अपेक्षा है, सार्वजनिक जीवन में देश को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी अपेक्षा है। और इसके प्रतिमूर्ति रहे हमारे ये दोनों पुरोधा, जिसके बारे में सरोजिनी नायडू ने संविधान सभा में कहा कि यह महज संयोग नहीं है। मैं भी ऐसा मानता हूं कि यह महज संयोग नहीं है। उस मिट्टी में, उसकी आबो हवा में निष्पक्षता, न्यायप्रियता और सत्य के प्रति खड़ा होने की जो साहस है, ये आज की साहस नहीं है, ये 2000 वर्ष से भी पहले की साहस है, जिसको चाणक्य ने प्रतिपादित किया, जब चाणक्य ने उसी भूमि में कहा कि शिक्षक के कोख में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। वो भूमि निर्माण की भूमि है, और चाणक्य ने उसी भूमि पर प्रलय भी किया और निर्माण भी किया। प्रलय किया धनानंद की सत्ता को चूर करके, और निर्माण किया चंद्रगुप्त को युवराज बना करके। पूरे भारतीय वांग्मय में उससे बड़ा, उससे प्रभावी कोई सम्राट नहीं हुआ। आज तक पूरी दुनिया चंद्रगुप्त का गाना गाती है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।